नेवालाल चौक पर ओवरब्रिज बनाने की मांग काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के पूर्णिया इकाई के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन नेवालाल चौक पर रखा गया। मौके पे पार्टी के सदस्यों के साथ साथ आमजन भी मौजूद थे। पूर्णिया पार्टी के सदस्यों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नेवालाल चौक पर ओवरब्रिज बनाया जाए। साथ में सड़क दुर्घटना में हुई मौत नंदू दास के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। ये घोर अनदेखी है प्रशासन का। उनको उनमें संवेदना खत्म हो गया है। उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। कोई जा रहा है तो जल जाए मर जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ की प्रशासन सिर्फ अपना नौकरी कर रहे हैं। उनको शासन की कोई व्यवस्था, लोगों की सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। बस उनको महीने में तनख्वाह मिल गया, रोब झाड़ दिए, बस हो गया। उसके बाद उनसे कोई उम्मीद अब तो ख़त्म होते जा रहा है। इसलिए हम लोग मजबूरन जब देख लिए 1 सप्ताह के बाद भी उस मृतक के परिवार को प्रशासन देखने तक नहीं आई, किसी प्रकार की मुआवजा तक नहीं दिया गया, ब्रेकर तक की व्यवस्था नहीं की गई, तो हम लोग मजबूरन आज धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोगों का भ्रष्टाचार व्याप्त है। किसी भी योजना को लेने जाइए, बिना चढ़ावा का कोई योजना नहीं मिल रहा आजकल लोगों को। तो आप समझ रहे हैं कि इस गरीब परिवार को जब तक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठावे, यहाँ की जन समस्या के लिए कोई आवाज़ नहीं उठावे, ओवरब्रिज के लिए आवाज़ नहीं उठावे, तब तक सरकार को समझ में नहीं है। उसमें संवेदना खत्म हो चुका है। उनको लोगों के हित की कोई परवाह नहीं है। बस सब लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी किए, महीना में तनख्वाह उठाए, बस ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। इन सभी को देखते हुए और भविष्य को देखते हुए, लोगों की शंका को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए यहाँ आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है ओवरब्रिज बनना। ओवरब्रिज नहीं बनता है अगर तो जाने जाती रहेगी, दुर्घटनाएं होती रहेगी। चूँकि बड़ी गाड़ी जा रही है, इसमें आसपास के लोग भी पार करना चाहते हैं कि आज पार चल जाएं, उस पार चल जाएं। इस परिस्थिति में बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी जो दूर दराज जाने वाली होती है, बड़े स्पीड से और बड़ी गति में जाता है। चूँकि इसको गति को ब्रेक करने का कोई व्यवस्था नहीं, ना ब्रेकर है ना कोई व्यवस्था है, सरकार की कोई प्रशासन को व्यवस्था नहीं। अभी आप बता देते हैं आपको, यहाँ पे लाइट लगाया गया है, वह भी लाइट अव्यवस्थित है। लाइट का सिग्नल दे रहा है लाल, और यहाँ पर जो व्यवस्था है, जो पुलिस की व्यवस्था की गई, वह हाथ से इशारा कर देते हैं कि निकल जाइए। इस परिस्थिति में लोग उधेड़ बुन में फंस जाते हैं कि पार करना है या नहीं पार करना है। इसमें बड़ी दुर्घटना घट सकती है। इसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। इसको तो तत्काल और तुरंत दुरुस्त करना चाहिए सरकार को और प्रशासन को। लेकिन क्या कभी देखती ना, क्या नज़र के सामने है, हर दिन बड़े बड़े प्रशासन और बड़े बड़े लीडर का गाड़ी इधर से गुजरता है, सब देख रही है, लेकिन आंख मूंदे हुए हैं। उनको चूंकि लोगों के जान से तो कोई मतलब है नहीं, अपना बस ऐशो आराम की जिंदगी सब जी रहे हैं। काहे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? बैठे हुए मेरा लड़का चला गया, कमाने खाने वाला लड़का था, मेरा भी बैठा गया, मेरा लड़का चला गया, मर गया। अभी तक आपको माँ कर दे, परिवार का है, उसको बाल बच्चा है, उसको सहारा दीजिए। कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिला? कोई नहीं इंसाफ मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा देखने के लिए आया गया? तो नहीं आया देखने। विधायक जी आए थे आपके यहाँ? विधायक जी आया, क्या उनके विधायक क्या मिला? तरफ से क्या आश्वासन मिला था? विधायक जी सहारा कुछ दिया। विधायक जी की तरफ से जो 4 लाख का प्रावधान है, उसके बारे में आप बताए थे? विधायक जी अपना पॉकेट से 4000 टका दिया। 4000 रुपये दिया। उसके बाद कोई आश्वासन भी दिए कि आगे? नहीं, तो कोई नहीं दिया। आप लोग ये नगर निगम से, यानी जो गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ है उसका CCTV फुटेज जांच करके कम से कम उस पर कार्रवाई करने के लिए आप लोग हम सर हम कुछ नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे हम कुछ नहीं है, हम कैसे जांच करेंगे? आप लोग यानी कहें प्रशासन को ये बात कहें? हाँ कहें। विधायक जी को बताए थे ये चीज़? हाँ कल बताए। 10 दिसंबर को नंदू दास गुरु प्रसाद दास का लड़का थे। जो गुरु प्रसाद दास ग्रामीण का काम एक मजदूर है, और एक मजदूर का बेटा का घर का आशियाना उजड़ गया, जिसको कि एक ही कमाने वाला व्यक्ति था। उसी पर इसका उस लड़का के ऊपर में माँ बाप भाई सब निर्भर था। और आज वो लड़का जो है मर जाने के उपरांत उसके घर की स्थिति बहुत दैनिक और बहुत स्थिति खराब हो चुका है।
इस पर कोई शासन प्रशासन और यहाँ का कोई भी MP MLA सूझबूझ भी लेने के लिए नहीं आया। एक बार भी उसका दर्द का आंसू भी पोंछने के लिए कोई नहीं आया, जिसमें कि सर्वप्रथम आगे बढ़ कर के बहुजन समाज का पार्टी का जिलाध्यक्ष अशोक महतो जी और उनके टीम सारे लोगों ने उनके घर पर गया और इस चीज़ को लेकर के कि ताकि यहाँ पर नेवालाल चौक में एक ओवर ब्रिज का होना बहुत अति आवश्यकता है। इसलिए कि पिछले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रदीप दास, श्याम दास और सियाराम दास और मैंने कि से जो एक कोयला गाड़ी से 8 लोग की मृत्यु हुई थी। नाना प्रकार का मृत्यु होते जा रहा कि नेवालाल चौक पर, इसलिए कि ये घना आबादी है और ये जो NH बाईपास कहने का है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों तरफ आप जो है सो टाउन के अंदर में है और इसके बीच से जो है सो ये NH पास हुआ है और चल रही है गाड़ी घोड़ा, जिसमें कि यहाँ पर गाड़ी जो है सो और लोगों को इस पार उस पार करने में बहुत दिक्कत हो रही है। रात को 9 बजे के बाद नो एंट्री हटने के बाद गाड़ी एक्सीलेटर पर ड्राइवर चढ़ जाते हैं, वो नहीं पूछते हैं कि यहाँ पर चौक है, गाड़ी को धीमी रफ्तार होनी चाहिए। तो धीमी रफ्तार होगी तब जब यहाँ पर मैंने स्पीड आपका जो है सो कोई ठोकर बनाया जाए तब। 40 से 50 एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे और किन्हीं का जान नहीं बचा, सभी आदमी चले गए और ना जाने आगे और क्या हो सकता है, ये तो कहना मुश्किल है। इसी सब को देखते हुए कि आगे किसी तरह का घटना नहीं घटे, इससे भी बड़ी घटना नहीं घटे। इससे बड़ी घटना इससे पहले भी हम लोग देखे हुए हैं, बांस की गाड़ी जो जस्ट बजरंगबली मंदिर के पास लगा था और लगभग 8 से 10 आदमी स्पॉट डेथ हो गए थे। जस्ट चाय दुकान के सामने बैठे हुए थे और उधर से जो कोयला का गाड़ी आया था और बांस गाड़ी दोनों गिरा था, पलटी कर गया सत्संग मंदिर की तरफ और सारा चावल उबल बेचने वाले आदमी थे वह चपा के वो दब के दबे रह गए। उस समय हम लोग देखे हुए हैं ऐसी घटना, और इसके बावजूद भी यहाँ के सांसद विधायक सभी अब व्यक्ति देख रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कोई पहल नहीं कर रहे हैं कि शहर में बहुत जगह जहाँ चौराहा है वहाँ पे कम से कम ओवर ब्रिज बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे पूंजीपति का या बड़े व्यक्ति का या कोई प्रशासन का अगर बच्चा का एक्सीडेंट हो जाता या उसका बेटा का एक्सीडेंट होता, उसका माँ का एक्सीडेंट होता, तो यहाँ जाम लग जाता, तभी सारा मंत्री यहाँ आ जाते और उनको एट ए टाइम 4 लाख का चेक काट के मिल जाता। लेकिन यह गरीब कमाने वाला, घड़ी ठीक करने वाला, मोबाइल ठीक करने वाला, इनके साथ कोई नहीं था, इसलिए इनको कुछ नहीं मिला अभी तक और ना मिलेगा। ऐसा स्थिति है यहाँ का ऐसा स्थिति है कि लगता है कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर नहीं मिलता है तो उस दिन का पहल अब हम लोग को आगे करना होगा। NH जाम करना होगा तो जाम करेंगे, चढ़ा दे ट्रक, गाड़ी चढ़ा दे, उसको अगर कुचलना है मारना है तो मार दे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन,
4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।